गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे पास है ये Realme का ब्रांड न्यू P2 Pro डिवाइस। तो इस फ़ोन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 35 टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं और आपको एक्सप्लेन किए हैं, और इस फ़ोन को आप टॉप नॉच तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एक सेटिंग्स में आपको बताता हूँ। ये आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑन है और आप इस पर डबल टैप करोगे तो ये गाइस आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल रहा है। इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बोला जाता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सब कुछ देखने को मिलता है। और मैं इस पर डिस्प्ले पे डबल प्रेस करूँगा तो गाइस वापस से मेरे फ़ोन की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। मतलब ये बेसिक बहुत छोटी सेटिंग्स है, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसको एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए गाइस मैं अपने फ़ोन के अंदर ये जो सेटिंग्स मैंने आपको करके दिखाई थी, डबल टैप टू डिस्प्ले ऑन और डबल टैप करके डिस्प्ले ऑफ, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डिस्प्ले है इसको आपको ऐसे एक उंगली से प्रेस एंड होल्ड रखना है और यहाँ पे आप स्वाइप करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोर का। आपको मोर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको सिंपल तरीके से डबल टैप टू लॉक। आपको ये सेटिंग्स यहाँ से ऑन कर लेनी है। इसके बाद थोड़ा आप नीचे और जाओगे तो यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। आपको ये सेटिंग भी ऑन कर लेनी है। जैसे आप ये दोनों सेटिंग्स ऑन करते हो, ऑन करने के बाद आपका ये वाला सेटिंग्स काम करने लगेगा, जो कि अभी मेरे फ़ोन के अंदर काम कर रहा था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक सेटिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी राइज टू वेक करके, तो आपको ये सेटिंग्स ऑन करनी है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद होता ये है कि आपका फ़ोन टेबल पर रखा है और आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ है। तो जैसे अपने फ़ोन को आप टेबल से उठाओगे तो आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक यहाँ पे एक सेटिंग दिख रही होगी आपको, जो कि है शो मीडिया प्लेयर ऑन लॉक स्क्रीन। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हो तो अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी गाना चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, XYZ किसी भी पे आपको एक सॉन्ग सुनना है, स्पॉटिफाई वगैरह, तो आपका जैसे अपने फ़ोन को आप लॉक करोगे तो उसका लेआउट आपके फ़ोन की लॉक होने के बाद भी आपको दिखेगा। वहाँ से भी आप गाना चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स के ऑप्शन मिलेंगे। आपको इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जैसे अपने फ़ोन की आप लॉक कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ग्लांस फॉर इमेज, मतलब अगर अपनी स्क्रीन को आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ग्लांस देखने को मिलते हैं। यानी कि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर आते हैं। आप चाहो तो वहाँ पे स्नैपचैट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से QR कोड स्कैन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे टॉर्च रख सकते हो कॉर्नर में। आपने देखा होगा कि जब आपका फ़ोन लॉक्ड होता है तो आपको यहाँ पे एक तरफ तो कैमरा देखने को मिल जाता है, एक तरफ आप यहाँ से कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो आई होप सो कि आप इन सेटिंग को यूज़ करोगे और आप डेफिनेटली इनका यूज़ में लोगे। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि आपका जो लेआउट रहता है, ठीक है, उसमें अगर आप कोई भी चेंज करते हो और आप चाहते हो कि वो चेंज ना हो गलती से भी, अगर आपके फ़ोन के अंदर घर में बच्चे फ़ोन चलाते हैं तो आपका कोई भी एप्लीकेशन कहीं से हट के कहीं पहुंच जाता है, तो उसके लिए आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लें, लॉक होम स्क्रीन लेआउट को। फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आई होप को आपको ये वाली सेटिंग समझ में आ गई होंगी। नॉर्मल सी सेटिंग्स हैं जो कि सिंपल सी थी। चलिए अब चलते हैं इंटरेस्टिंग और हिडन सेटिंग्स की तरफ। जैसे कि गाइस अगर हम यहाँ पे अपने फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिलेगी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको AI से स्टैंड करके 3 सेटिंग देखने को मिलेगी। ये तीनों फीचर्स AI की तरह काम करते हैं। उन तीनों फीचर्स को यूज़ करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करना पड़ेगा। खासकर ये ऊपर वाले जो 2 फीचर हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट ज़रूर से चाहिए। पहला AI स्क्रीन रिकग्नाइजेशंस। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लेंगे तो अपनी स्क्रीन को आप पूरा रिकग्नाइज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 फिंगर्स रखनी है अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे और आपकी स्क्रीन पूरी रिकग्नाइज हो जाती है। वहाँ से फिर आप कोई भी फॉन्ट्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। कुछ भी वहाँ पे लिख रहा होगा, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। कोई भी फोटोज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा। सेम चीज़ यहाँ पे AI स्मार्ट लूप पे आप क्लिक करोगे, इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन करोगे। ठीक है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लोगे और उसको आप तुरंत शेयर करना चाहते हो तो उसको आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है और इस साइड लेके आना है। तो यहाँ से आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हो तुरंत फास्ट। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे कहीं भी उसको सिलेक्ट कर लोगे, आप जहाँ चाहो उसको वहाँ पे भेज सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आप ये चीज़ भी कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा।
अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सेटिंग दिख रही है स्मार्ट साइड बार नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग्स ऑन करनी होगी। वैसे आपके फ़ोन के अंदर ऑन ही होगी, अगर ऑन नहीं हो इन केस तो आपको ये सेटिंग्स ऑन करनी है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कि आप कहीं पे भी हो, किसी भी ऐप में हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से आके आपको किसी को मैसेज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मैसेज बॉक्स खुल के आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ये सेटिंग्स कर सकते हो। आपको यूट्यूब देखना है तो यहाँ से आके आप उस पर यूट्यूब पे क्लिक कर लोगे, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है आप उसको ऐसे ओपन कर लोगे। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सेटिंग्स कैसे करते हैं। वापस से अगर हम अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाएं और एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर की सेटिंग्स आपकी हो गई। अब ये जो आप सेटिंग्स देखोगे इनको बोला जाता है विंडो जेस्चर्स। जैसे कि गाइस आप क्विकली बैक हो सकते हो किसी भी चीज़ में से। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आप यहाँ से सिंपल तरीके से क्विक एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, क्विक बैक आ सकते हो। स्प्लिट व्यू पे क्लिक करके अगर आप ये सेटिंग्स ऑन करोगे तो सेम टाइम पे आप कोई काम कर रहे हो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे मैसेज चला रहा हूँ, मैं इसको स्वाइप अप कर दूंगा तो यहाँ से मैं कोई एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लूँगा। ओके, तो ऊपर मेरा मैसेज चलता रहेगा, नीचे मेरा यूट्यूब चल जाएगा। तो सेम टाइम पे हम 2 एप्लीकेशन चला सकते हो इस सेटिंग का इस्तेमाल करके, जिसको बोला जाता है स्प्लिट व्यू करके। आप इस सेटिंग को एक्टिवेट करोगे तो सेम टाइम पे आप 2 एप्लीकेशन चला सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको फ्लेक्सिबल विंडो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आप ऑन कर लेंगे और रिसेंट टास्क में जाएंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं रिसेंट टास्क में आया तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लोटिंग विंडो। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको आप एक तरीके से कोने पे ये रख सकते हो। इसके बाद गाइस आप स्प्लिट स्क्रीन करके ना, स्प्लिट व्यू करके आप 2 एप्लीकेशन और चला सकते हो। एक एप्लीकेशन आपका ये हो गया और एक एप्लीकेशन आपका ये हो गया। तो इस टाइप से आप ये सारी सेटिंग्स कर पाओगे। अगर इसको आपको क्लोज़ करना है तो इस पर क्लिक करके आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। चलिए हम वापस से अपनी फ़ोन की सेटिंग में आ जाते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। बट यहाँ पे एक सेटिंग आपको दिख रही है जेस्चर एंड मोशंस, तो ये काफ़ी कमाल की सेटिंग हो जाती है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक हो गया। हमको क्लिक करना है जेस्चर एंड मोशंस पे। तो पहली सेटिंग्स आप यहाँ पे देख रहे होगे जो कि हिडन सेटिंग्स बोल सकते हैं आप इनको, या फिर आप स्मार्ट सेटिंग्स आप इसको पुकार सकते हो। तो पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको ऐसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये सारी सेटिंग्स आपके फ़ोन के अंदर हाईलाइट हो जाएंगी। बट ये सारी सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर ऑन नहीं होंगी, ये मैंने खुद से ऑन करके रखी हुई है। अब मैं आपको इनको 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे तो पहली सेटिंग्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस सेटिंग को ऑन करके अपनी स्क्रीन को हम डबल टैप करके ऑन कर सकते हो, मतलब कि स्क्रीन पे लाइट दिला सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉ एन O2 ओपन कैमरा। अगर हम इस सेटिंग को इनेबल करोगे और आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ है, मतलब स्क्रीन ऑफ है, और आप अपने फ़ोन पे O बनाओगे ना तो आपका कैमरा खुल जाएगा। ये एक जेस्चर्स वाली सेटिंग होती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे आपको एक सेटिंग दिख रही है जिसको बोला जाता है ड्रॉ ए V2 टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप इस सेटिंग को एक्टिवेट करोगे और आप V बनाओगे अपनी डिस्प्ले पे, जब आपकी डिस्प्ले ऑफ होगी तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये वाली सेटिंग भी समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसको गॉट इट पे क्लिक कर लेता हूँ। सेम नीचे आपको 3 ऑप्शन और मिलते हैं, जैसे कि इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप M बना के क्रोम लॉन्च करना चाहते हो, W बना के रिकॉर्डर लॉन्च करना चाहते हो, या फिर अपने हिसाब से इनको आप कस्टमाइज़ करके कुछ और भी कर सकते हो। ओके, फिलहाल आपको जो मैंने बताया था आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना है, 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगर आपको एक कस्टमाइज स्क्रीनशॉट लेना है तो इस सेटिंग को एक्टिवेट करो। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड रखो डिस्प्ले पे, पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करो और आप उसको शेप कर दो, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। एक सेटिंग्स आपको और मिलती है फ्लैश लाइट के लिए जो कि टर्न ऑन एंड ऑफ व्हेन द वॉल्यूम बटन। ठीक है, वॉल्यूम बटन को प्रेस एंड होल्ड रखोगे और आपकी फ़ोन की डिस्प्ले जब ऑफ है, वॉल्यूम बटन को प्रेस एंड होल्ड रखोगे तो अपने आप फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे मोशंस नाम से, राइज टू वेक। अगर हम इस सेटिंग को इनेबल कर लें तो होगा ये गाइस, मेरा फ़ोन कहीं भी टेबल पर रखा हुआ है, फ़ोन को मैं उठाता हूँ तो मेरे फ़ोन की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल रही है आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स। आपको ये सेटिंग्स एनेबल करनी है। इससे गाइस होता ये है कि सपोज करो आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही है और आप उस कॉल को रिसीव करना चाहते हो तो कॉल को उठा के अपने कान पे आप लगा लो। ओके, और आप जैसे ही अपने कान पे फ़ोन लगाओगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, उस बंदे की कॉल रिसीव हो जाएगी, आपको कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फिर यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको ऑटो स्विच टू रिसीवर, तो आपको ये सेटिंग्स ऑन करनी है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद गाइस होगा ये
कि आप बहुत ही ईजी वे में सिंपल तरीके से आप किसी बंदे से बात करो और आपका फ़ोन स्पीकर पे है, तो आपको अपना फ़ोन स्पीकर पर से हटाने की जरूरत नहीं है। अपने फ़ोन को आप कान पे लगा लो, आपका फ़ोन का ऑटोमेटिकली जो स्पीकर है वो बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। ओके, तो आप इस सेटिंग को सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये आपको ऑन करनी है और आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है तो आप ईजी वे में उस जो आपकी कॉल है उसको म्यूट करना है, तो अपने फ़ोन को आप उल्टा कर दो, आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे तो ये जो आपकी सेटिंग्स थी जेस्चर एंड मोशंस, इसके तुरंत नीचे एक सेटिंग्स आपको और देखने को मिलती है जस्ट नीचे, जिसका नाम है ऐसे टिप बॉल। आपको इस पर क्लिक करना है और ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे ऑन कर लेनी है। जैसे आप इसको ऑन करते हो, ऑन करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जेस्चर ऑपरेशन पे सिलेक्ट होकर रखा हुआ है आपका। ओके, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक जेस्चर ऑपरेशन और एक यहाँ पे आपको टैप मेनू। ठीक है, अगर ये जेस्चर ऑपरेशन पर सिलेक्ट होकर रखा हुआ है तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये बैक हो जाएगा। ठीक है, डबल टैप करेंगे तो रिसेंट टास्क में चला जाएगा और टच एंड होल्ड रखेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम टैप मेनू पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस पर टैप करने के बाद आपको ये 5 फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो बैक, इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ये देखो। ओके, इस पर क्लिक करेंगे मिडिल वाले पे तो हम रिसेंट टास्क में चले जाएंगे और इस वाले पे क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ऐसे टिप बॉल को आप यूज़ कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे एक बॉल्स रहता है, ठीक है, और आप इसको यूज़ कर लोगे बहुत ही ईजी वे में। अभी आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको किड स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और आपके फ़ोन के अंदर वो चीज़ वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे। नीचे अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है पावर बटन का, आप इस पर क्लिक करोगे, आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जब अपने पावर बटन को आप प्रेस एंड होल्ड रखोगे और तो आपके सामने आपका फ़ोन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा होगा जैसे कि मेरे फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान से रखें कि आपका सेटिंग ये वाला इस पर सेलेक्ट होकर रखना चाहिए पावर मेनू वाले बटन पे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आई होगी। अगर आपको OTG कनेक्ट करना है तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा OTG कनेक्शन, आप इस पर क्लिक करके OTG कनेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम वापस से अपने फ़ोन की सेटिंग में आ चुके हैं और अपने फ़ोन को अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल रहा है आपको वॉलपेपर्स एंड स्टाइल का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला सेटिंग मिल रहा है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको AOD बोला जाता है। बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगी, अपनी यूज़ के हिसाब से आप इनको कस्टमाइज़ कर लें जैसे आपको पसंद हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आइकॉन्स का, तो आप आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे, इतने सारे आपको यहाँ पे आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, इनमें से आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखो, इनका स्टाइल बदल सकते हो आप, जैसे आपको ठीक लगे वैसे रख के आप इसको अप्लाई कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपके फ़ोन के अंदर जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं आप इनको ऐसे ऑन ऑफ कर लोगे तो आपका ये ऑन ऑफ हो जाता है। ओके, कलर्स चेंज हो जाता है। क्विक सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल लेआउट वो चेंज हो जाता है, ये देखो इस टाइप से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर आपको चेंज करने हैं, ये देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, अपने हिसाब से फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एज लाइटिंग का, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप एज लाइटिंग भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको हमारी सारी सेटिंग समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।